क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो। आज हम करेंगे फोरियर सीरीज की सेकंड एक्सरसाइज। इससे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो जिन्होंने भी फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है तो मेक श्योर एक बार आप जाके देख लो, तभी आपको सेकंड एक्सरसाइज क्लियर होगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया है, जिन्होंने भी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है उनको पता होगा कि हमारे पास एक फोरियर सीरीज होती है इस टाइप से, a0/2 प्लस समीशन n फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। इस तरह से हमारे पास एक सीरीज होगी और हमारा हमेशा काम क्या होता है, a0, an और bn की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है ना। और a0, an और bn की वैल्यूज क्या होंगी, a0 इज इक्वल टू 1/पाई c से c प्लस 2 पाई f ऑफ x dx, an इज इक्वल टू 1/पाई c से c प्लस 2 पाई f ऑफ x cos nx dx, and bn is equal to 1/पाई f of x sin nx dx। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया है ना। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड थी। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास इवन और ऑड फंक्शंस है तो हमारे पास an और bn 0 हो जाते हैं, वो भी हमने कर लिया था। अब हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाएगा। अभी तक हमने जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं वो थोड़ी एक जैसे ही थे। f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज आपको sin x दे दिया, या फिर इसका मोड ही दे दिया, x दे दिया आपको, x² - 4 दे दिया, कुछ भी दिया, बट आपको ओवरऑल पूरे इंटरवल पे c से c प्लस 2 पाई पे वो एक जैसा ही बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स वो कंटिन्यूस है। बट अब की बार क्या करेगा, वो एक पॉइंट पर फंक्शन को डिसकंटिन्यूस दे देगा। अब सपोज कीजिए मैंने आपको इस तरह से फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू लेट मैं दे रही हूँ आपको 0 से 2 पाई, तो मैंने ना ऐसे लिख दिया 0 से पाई और पाई से 2 पर। तो यहाँ पर मैंने आपको फंक्शन 0 पर दे दिया और हियर दे दिया मैंने पाई। तो ये फंक्शन हमारा अगर यहाँ पर इक्वल टू लगा दो आप, तो फंक्शन हमारा पाई पर तो डिसकंटिन्यूअस है, आपको दिख रहा है, क्योंकि 0 से पाई तक तो 0 वैल्यू ले रहा है, देन उसके बाद उसे पाई वैल्यू अटेन करनी स्टार्ट कर दी है। या फिर अगर यहाँ पर x भी ले लो तो भी नहीं आएगा, तो भी आंसर हमारा पाई ही आएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर फंक्शन हमें डिसकंटिन्यूअस गिवन होगा। तो हम उसकी फोरियर सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये जो इंटीग्रल है इनको हम ब्रेक कर देंगे इस वाले पॉइंट पर, और फिर हम अलग अलग उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और कुछ मेन डिफरेंस नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अब की बार अपना जो भी जैसे a0 है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 0 से पाई और पाई से 2 पाई तक गए, तो a0 में हम क्या करेंगे, 1/पाई तो एज इट इज, एक बार तो 0 से पाई ले लेना, अंदर f ऑफ x dx, एंड सिमिलरली फिर पाई से 2 पाई, सिमिलरली फिर f ऑफ x dx। आंसर तो फिर भी वही आना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर पाई हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है तो हमें इंटीग्रल को भी ब्रेक करना पड़ेगा उसी पॉइंट पर जिस पर वो डिसकंटिन्यूअस गिवन है। और साथ में वो पूछेगा कि सीरीज निकालो, सीरीज का सम निकालो अबाउट दिस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हमारी सीरीज आ जाएगी, जब आप पूरा आंसर निकाल दोगे a0 आ जाएगा आपका, an आ जाएगा, bn आ जाएगा। आपने तीनों वैल्यूज निकाल दी, जैसे ही आपने निकाल दी तो आपकी एक सीरीज आ जाएगी। जैसे ही उस सीरीज में आप x इज इक्वल टू वो पॉइंट पुट करोगे जहां पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, तो उसकी लिमिट निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज 1/2 f ऑफ a - 0 और f ऑफ a + 0। दिस इज द फॉर्मूला वेयर a इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, पाई। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है, और जैसे कि आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि यहाँ पर हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से 2 पाई है, ठीक है।
और फंक्शन है ना हमारा कैसे दिया है, 0 से पाई तक तो x ले रहा है और फिर x पाई से 2 पाई तक हमारा 0 टेंड कर रहा है। जैसे कि अगर हम इसका ग्राफ भी बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। इफ दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर f ऑफ x, तो यहाँ पर मैंने 0 ले लिया, हियर पाई एंड हियर इज 2 पाई। तो इसने क्या कहा है, 0 से पाई तक तो वो लीनियर चल रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x आएगा। तो 0 से पाई तक हमारी जो लाइन है वो इस तरह से आएगी, क्योंकि ये जो हमारी लाइन होती है वो y इज इक्वल टू x वाली लाइन होती है ना। तो x इज इक्वल टू f ऑफ x वाली ये लाइन आ गई। देन उसके बाद इसने क्या किया, जैसे ही पाई से 2 पाई पर गया ये, इसने अपनी वैल्यू 0 लेनी स्टार्ट कर दी f ऑफ x। तो अब की बार फिर यहाँ से यहाँ तक गया ये और यहाँ पर इसने एकदम से जंप कर लिया और फिर 0 वैल्यू ले रहा है। अब ये इस टाइप से ग्राफ दिखेगा आपको, थोड़ा और बोल्ड कर देती हूँ इसको, ये इस तरह से है। पहले यहाँ तक गया और फिर एकदम से यहाँ जंप किया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जब भी किसी ग्राफ में ब्रेक कर दिया जाता है तो उस फंक्शन पे उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर पाई पर हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो इसको ही अब हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको। आपको क्या करना है, ए नोट, ए एन और बी एन निकालने हैं। एक चीज ये भी चेक कर सकते हैं आप, इवन फंक्शन है या नहीं। अगर इवन और ऑड की जब भी बात आती है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इंटरवल आपका माइनस पाई से पाई होना चाहिए या फिर माइनस एल से एल। इस तरह से हो तभी आप इवन ऑड फंक्शन चेक करना, अदरवाइज मत करना। तो यहाँ पर तो वैसे भी अपना इंटरवल 0 से 2 पाई है, तो हम ऑड इवन तो चेक वैसे भी नहीं करेंगे। अभी देखना आगे, सिंपल अपने वाले तरीके से करते हैं। ए नोट, ए एन और बी एन निकालते हैं। ए नोट की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय पाई। देखो इंटीग्रल वैसे तो 0 से 2 पाई आएगा, बट जैसे ही इसमें ब्रेकिंग पॉइंट है तो वी हैव टू ब्रेक द इंटीग्रेशन की लिमिट्स को भी। तो 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड फिर पाई से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है ये 1 बाय पाई। तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, 1 बाय पाई 0 से पाई। देखो 0 से पाई में फंक्शन की वैल्यू x है एंड देन फिर पाई से 2 पाई में फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये रखना। अब ये इंटीग्रल तो हमारा 0 हो गया, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x² बाय 2 विद इन द लिमिट 0 टू पाई। पाई रखिए आप वैल्यू 1 बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 2 और माइनस 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर पाई है, अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, पाई बाय 2 आ। दिस इज आवर ए नोट। ए नोट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, पाई बाय 2। बाकी और निकालते हैं ए एन और बी एन। अब हम क्या करेंगे, ए एन में कोसेन एक्स से मल्टीप्लाई, ए एन इज इक्वल टू 1 बाय पाई, वही 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कोसेन एक्स डी एक्स प्लस फिर पाई से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोसेन एक्स डी एक्स। पुट वैल्यू हियर। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, और यहाँ पर क्या आ जाएगी 0। तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, दिस इज 0 एंड दिस इज आवर x। तो ये तो हमारा इंटीग्रल वैसे भी 0 हो जाएगा, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब हमें सिर्फ इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस इंटीग्रल को आप कैसे सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, 1 बाय पाई फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन। देन क्या करेंगे, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का एक बार और इंटीग्रेशन कोस एन एक्स बाय एन स्क्वायर, और पूरे की लिमिट 0 टू पाई। पुट कर दीजिए लिमिट्स को, 1 बाय पाई, पाई साइन एन पाई बाय एन, और फिर माइनस माइनस प्लस कोस एन पाई बाय एन स्क्वायर, और फिर 0 पुट करोगे तो देखो साइन 0 भी 0 होता है और x भी 0 हो जाएगा। तो ये वाली चीज तो 0 हो गई।
बट जो लोअर लिमिट वाला एक माइनस आएगा वो जरूर आएगा, क्योंकि एक यहाँ पे माइनस है, एक यहाँ पे माइनस है और एक लोअर लिमिट वाला माइनस, तो टोटल 3 माइनस आए हैं अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर cos 0 रखो, तो cos 0 क्या होता है 1/n², ये हो गया। तो अब बस यहाँ पर आप इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। sin n पाई कितना होता है, sin n पाई 0, cos n पाई -1/n, ये आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है। तो दिस इज इक्वल टू 1/पाई एंड दिस इज 0, यहाँ पर -1/n/n² और -1/n²। थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो 1/पाई -1/n -1/n²। दिस इज आवर an, ये हमारा an आ गया। 1/पाई -1/n -1/n², दिस इज an। सिमिलरली हम bn निकालते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा आपकी बार, cos आ जाएगा, सॉरी sin आ जाएगा एंड हियर इज bn। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, वही फर्स्ट एंड सेकंड मान के, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, तो यहां पर आ जाएगा -cos। फिर इसी तरह से इसका एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस आएगा यहाँ पर एंड हियर इज sin, लेकिन इस वाला माइनस जरूर रहेगा, है ना, क्योंकि cos का तो चलो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस का साइन आ गया, बट ये वाला जो माइनस है वो भी मेंटेन रहेगा, तो यहाँ पे माइनस है। अब इसमें वापस से लिमिट्स पुट करेंगे, 1/पाई, पाई रखेंगे -cos n पाई बाय n और माइनस माइनस प्लस sin n पाई बाय n²। अब लोअर लिमिट रखो, देखो लोअर लिमिट रखोगे तो x की वजह से 0 बन जाएगा और यहाँ पर 0 रखोगे तो sin 0 0 होता है, तो इसको हम 0 रख देते हैं। इनको सॉल्व कर लीजिए, sin n पाई भी 0 होता है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा है, पाई से पाई कैंसिल, दिस इज इक्वल टू -cos n पाई -1/n/n। और थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो देखो ये -1 है ना, तो बेस से में तो पावर ऐड भी कर सकते हो, -1/n+1/n। दिस इज आवर bn, bn इज इक्वल टू -1/n+1/n। तो ये हमारे सारे आ गए a0, an और bn। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो निकल गया है। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख सकती हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसकी फोरियर सीरीज को कैसे लिखा जाएगा, f of x is approximated by a0/2 summation n from 1 to infinity a n cos nx plus bn sin nx। तो एक बार इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, a0/2, n की वैल्यू 1 रखेंगे, a1 cos x, a2 cos 2x, a3 cos 3x एंड अप टू so on। फिर इसी तरह से साइन वाले प्लस b1 sin x, b2 sin 2x, b3 sin 3x एंड अप टू so on। तो एक बार वैल्यू रख के देखो, यहाँ पर a0 की वैल्यू π/2 रखनी है और by 2 भी है, दैट इज π/4 प्लस a1 का मतलब यहाँ पर 1 रखो, n की वैल्यू जैसे ही आपने 1 रखी तो -1/1, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, -1 -1 -2, तो 1/पाई इंटू -2/n की वैल्यू 1, ये cos x। फिर a2 जैसे ही आपने -1 की पावर 2 किया तो +1 बन गया, +1 -1 0, तो ये a2 वाला नहीं आएगा। फिर a3 वाला आएगा, पाई की वैल्यू n की वैल्यू 3 रखो, n की वैल्यू जैसे ही आप 3 रखोगे 1/पाई, ऊपर -2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 cos 3x एंड अप टू so on। इसी तरह से 4 वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी n की वैल्यू इवन होगी ना तो ये +1 बन जाएगा, +1 -1 इज इक्वल टू 0।
सिमिलरली हम साइन वालों में पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, -1 रेज़ टू द पावर n+1 करना है आपको। तो ये है 1, तो 1 + 1 2 करोगे, -1 की पावर 2 +1 +1/1 साइन x, फिर आएगा -1/2 साइन 2x +1/3 साइन 3x एंड -1/4 साइन 4x। ये इस तरह से हमारा बन गया। तो ये हमारा जो पूरी फोरियर सीरीज है एफ ऑफ एक्स की, ये आ गई। हमने a0, an, bn इनकी सबकी वैल्यूज रख दी है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा और देखते हैं। उसने क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ सीरीज एट x = पाई। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जिस भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी ना, वहां पर सम ऑफ सीरीज निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू 1/2 f ऑफ a - 0 f ऑफ a + 0। ये है। तो a का मतलब जिस भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है, पाई पर। तो इसका आप सम ऑफ सीरीज निकालो 1/2। देखो पाई -0 करोगे तो मतलब कि पाई -0 लेफ्ट की साइड, इस साइड ये लेफ्ट की लिमिट कह रहा है और इस साइड से ये क्या कह रहा है, राइट की लिमिट निकालो। तो लेफ्ट में देखो f ऑफ x = x था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x = x है तो पाई -0, और फिर पाई +0 कर रहे हो तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 0। फंक्शन हमारे इसी तरह से डिफाइन है, तो ये आ गया 0। क्लियर? क्योंकि अभी हमने फंक्शन लिखा ही था x 0 व्हेन x की वैल्यू 0 to पाई, और यहाँ पर पाई टू 2 पाई। तो यहाँ पर तो जो अंदर वैल्यू होगी वही आ जाएगा और यहाँ पर 0 आएगा। तो मैंने राइट वाले में तो देखो 0 लिखा है और लेफ्ट वाले में जो अंदर टर्म है वही लिखी है। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, वैसे भी कैंसिल ही है, प्लस कर लो या माइनस कर लो। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, पाई। मतलब कि ये जो सीरीज लिखी है ना, इसके सम कितना आएगा, π/2 आएगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। वैसे अब हमारे इवन ऑड क्वेश्चन वाले हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आपके हो सकते हैं आप 4th एग्जाम्पल तक ट्राई कर सकते हैं सभी, और एक्सरसाइज के भी आपके 1st और 2nd हो जाएंगे। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जिन फंक्शंस में डिसकंटिन्यूटी भी हो और उनको ऑड इवन कैसे चेक करेंगे, और उनके लिए फिर आपको पता ही है वैसे तो an bn 0 आ जाते हैं, तो वो हम क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।